और ब्लड थिनर की, पेन किलर्स, स्टीराइड, जिनके स्टीराइड जिन्होंने छोड़ दिए ऐसे कितने हैं, स्टीराइड छोड़ दिए, स्टीराइड, पेन किलर, इनहेलर। बाबा जी कितनी उम्र हो गई, 82 साल। खड़ा क्या आवाज बाबा के, आधा किलोमीटर दूर तो ही सुनाई दे। 82 साल के बाबा जी। अब लोग बुढ़ापे में तो परिवार बर्बाद करके जाए बूढ़े, जो योग नहीं करते, दवाइयां खावे, हॉस्पिटल में जावे, बर्बाद होकर के घर बेच के जावे, जमीन बेच के जावे। मैं प्राणायाम प्रतिदिन आपके आस्था चैनल को देखते हुए करता हूं और आपकी सारी बातों को फॉलो करने की निरंतर कोशिश करता हूं। क्या नाम है बाबा जी? मैं सत्यनारायण गुप्ता, इंदौर से। ला भाई, सत्यनारायण गुप्ता जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सत्य के मार्ग पर हैं, योग के मार्ग पर हैं सत्यनारायण जी, नारायण के रास्ते पर, भगवान के रास्ते पर चल रहे। 82 साल के आपके दिखाए हुए मार्ग पर क्या क्या ठीक कर लिया सत्यनारायण जी? मैंने अस्थमा को अपने बहुत कंट्रोल कर लिया। कहते हैं ये दमा तो दम के साथ ही जाएगा, दमा ठीक। आर्थराइटिस को भी मैंने अपने नियंत्रण में कर रखा है। ये आर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है। स्किन डिसीज वगैरह तो भाग गई हैं, हैं? स्किन डिसीज वगैरह भी थी, अच्छा, वो भाग गई हैं। खाक होकर और चमड़ी भी बस ये है कि अब जो बाकी बची है अच्छे से गुजर जाएगी, ये पूरा विश्वास है आपको देखते हुए प्रतिदिन। हाँ, ये बात, ये विश्वास है कि और बीत जाएगी अच्छे 82 साल के बाद। क्वालिटी लाइफ जीना, यो जिंदगी में दुखी होकर के क्यों जीना। कितने ही भयंकर बीमारी हो, चलो। और किस किस ने दवाइयां बंद की हैं? इसको देना, ठाड़ा सा आदमी क्या कह रहा है कि खड़ाई है। ओम भाई, 2015 में मेरी बीपी हाई होने से राइट आई में मल्टीपल हेमरेजेस हो गए थे, ब्लड आ गया था। बीपी हाई बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो आंख में हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी भी फेल हो जाती है, किसी को तो ब्रेन स्ट्रोक भी आ जाता है, लोगों की मौत भी हो जाती है। लेकिन इसको परमानेंट ठीक कर लो ना। दवाइयाँ लेते लेते भी ब्रेन हेमरेज, आंखों की प्रॉब्लम, किडनी, तो क्या दवाई नहीं खाते थे? दवाई खानी शुरू की, फिर बीपी की काफ़ी देर खाते रहे, आई के काफ़ी ऑपरेशन हुए। उसके बाद मैंने आपका योग फॉलो करना शुरू किया और आज कुछ 3 साल हो गए हैं मैं बीपी की कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ और बीपी बिल्कुल नॉर्मल। आंखों का हेमरेज ही बीपी बढ़ने से हुआ। क्या नाम भैया आपका? विकास सोफत। लो जी, विकास जी। और अब बीपी ठीक है? बिल्कुल ठीक। आंख में भी कुछ रोशनी आई वापस? 20% आई है। कितनी? 20%। लो, ये भी तो बड़ी बात है। आंखों में मैं कहता हूँ मैकुलर डिजनरेशन भी अच्छा होता, हमने किया है इसलिए बोलता हूँ। तो भाई बीपी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत कर लो, मुक्तावटी आदि ले लो, निकल जाएगा, क्या दिक्कत है? हाँ बेटा। और इधर से किसकी छूटी दवाई? बड़ी बड़ी दवाइयां। ओ बाबा जी, अनुलोम विलोम करो जी। मैं पिछले 10 वर्षों से शुगर की दवा खा रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने से मैं योगा से और मधु नाशनी खा करके इसको बिल्कुल कंट्रोल किए हुए। अब कोई एलोपैथिक दवा नहीं? कोई एलोपैथिक नहीं। पिछले शुगर कितना है? शुगर 120 रहता है फास्टिंग, और खाने के बाद 135-40। क्या एकदम ठीक है? अच्छा, शुगर, कोलेस्ट्रोल और इसके बारे में भी एक बार सुन लो। पहले पैरामीटर कितना बताते? ये एलोपैथी के नाम पर जो झूठी पैथी का प्रचार करते हैं कि पहले बोलते थे 150 तक शुगर है तो नॉर्मल है। अब इनको शुगर की दवाइयाँ बेचनी थी तो बोले 100 तक नॉर्मल है, तो डबल ग्राहक हो गए। पहले बोलते थे 250 कोलेस्ट्रोल है, आज से 30 साल पहले बोलते थे 250 कोलेस्ट्रोल है तो नॉर्मल है, फिर बोले नहीं 200 कोलेस्ट्रोल है तो नॉर्मल है। अब आ गए 150 पर, क्योंकि दवाई बेचनी। अब 150 से ऊपर है, 150 से 200 क्या फर्क पड़ता है? एचडीएल तुम्हारा यदि 50 से 60 के बीच में है तो 200 हो 250 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको दवा बेचनी है। नॉन डायबिटिक हो जाते हैं आप। ये पहली बार दुनिया में ये शब्द प्रयोग किया है तो स्वामी रामदेव है जिसने कहा कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। मैंने लोगों का डायबिटीज HbA1c 5, 5.5 कर दिया, 6 से नीचे लिया है तो हो गए नॉन डायबिटिक। इसमें क्या? ये तो हजारों उदाहरण है। टाइप 1 डायबिटीज वालों का 5 ले आते हैं हम, बाकी तो बात छोड़ो। ये टाइप 2 वाले तो कुछ है ही नहीं, डरा रखा है लोगों को, डरा रखा है। अच्छा बताओ, शुगर 200-300 होने पर किसी की मौत होती है क्या? नहीं होती।
लो होने में गड़बड़ है, बढ़ने में गड़बड़ है। बढ़ने में 400-500 से ऊपर जाती है तो गड़बड़ है। 200 तक भी शुगर रहे तो किसी को कोई दिक्कत होती, फिर डरा क्यों रखे हैं? 50 के आसपास नीचे चली जाएगी तो मर सकते हो। शुगर बढ़ने से वो तो फिर भाई 500-700 तक भी बच्चों की चली जाती है। जो बच्चे बैठे हैं ना इनकी, किसी की 700 तो जाने पर पता लगती है। 200-250 तक शुगर होने पर कोई बॉडी में डैमेज नहीं होता, बशर्ते आप उसको नेचुरली कंट्रोल कर लो बाद में। लेकिन इतना शुगर भी रहता है और आप दवाई के बिना, इंसुलिन के बिना इतना रहता है तो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, नॉन डायबिटिक हो जाओगे, पेन किलर एक्टिवेट हो जाएगा। और 10 साल से दवा खा रहे थे। क्या करते हो भाई साहब? जी मैं पुलिस सेवा में था। चलो अब सेवानिवृत्त हो गए? सेवानिवृत्त हो गया हूँ और आपके योग में प्रवृत्त रहो आप। योग में प्रवृत्त हो गया। और मेरी पत्नी भी है सर, 15 सालों से थायराइड से पीड़ित थी और पिछले 1 साल से योगा और थायरोग्रिड खा करके एकदम बिल्कुल ठीक है। इन्होंने एलोपैथी की दवा बंद कर दी। ओम स्वामी जी। प्रणाम करो भाई सब, कपालभाति कर लो, उज्जाई कर लो। मैं 18 साल से मुझे थायराइड था। क्या नाम है आपका? नमिता सिन्हा। नमिता सिन्हा। नमिता सिन्हा जी। जी। हाँ, और भाई साहब का क्या नाम है? अरविंद कुमार सिन्हा जी। हाँ, अब ये तो शुगर ठीक किए, शुगर की दवाई बंद कर दी इन्होंने, थायराइड की दवाई अब क्या खाते? थायरोग्रिड कितने दिन खाई? 2-3 महीना मैं खाई थी, बस उसके बाद से छोड़ दी हूँ बिल्कुल। अभी 1 साल से बिल्कुल अब ठीक जब हूँ। ठीक ही है तो मैं, पूरी दुनिया में स्वामी रामदेव एकमात्र ऐसा है जो ये कहता है कि दवा, रोग भी हमारा स्वभाव नहीं है और दवा भी हमारे जीवन का अपरिहार्य हिस्सा नहीं है। जब ठीक हो जाओ तब थायरोग्रिड भी बंद कर दो, मुक्तावटी भी बंद कर दो, बीपी ग्रिड भी बंद कर दो, मधुनाशिनी मधुग्रिड भी बंद कर दो। जब ठीक हो गए तो जरूरी है कि अब आंखों की रोशनी अच्छी होगी तो आई ग्रिड जब तक जरूरत थी तब तक खाओ ना, बाद में आई ग्रिड, ईयर ग्रिड। जब पेट ठीक हो गया तो लिवो ग्रिड, लिवामृत। अरे जब ठीक हो गए तो कहाँ जरूरत कहाँ रह गई है? दवा बेचना हमारा मकसद नहीं, लोगों की जिंदगी बचाना हमारा मकसद है। व्यापार हमारा मकसद नहीं, उपचार और उपकार की भावना से हम आपको ये औषधियां देते हैं। एक बार उभार लो अपने आप को। ठीक हो गई है, थायराइड की दवा बंद हो गई इसकी, अब थायराइड नॉर्मल है, जिंदगी भर दवाई खाते रहते। हाँ भाई जी। ओम। ओम। हम रामायण प्रसाद अररिया बिहार से आए हैं। हाँ जी। हमको रोमैटिक अर्थराइटिस इतना हो गया था, चल फिर नहीं सकते थे। हाँ। और हर्निया भी हो गया था। पूरा परिवार मेरा ऑपरेशन दिसंबर में ही कराना चाह रहे थे, लेकिन हम जबरदस्ती डिगे रहे कि हम नहीं कराएंगे, हम रामदेव बाबा के यहाँ जाएंगे लेकिन हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। आज हम पूर्ण रूप से चल फिर सकते हैं और हर्निया मेरा बहुत अच्छा है। लो, हर्निया भी अच्छा कर लिया। उसमें लगातार सर्वकल्प कायाकल्प पीना पड़ता है। जी। समय लगता है 4-6 महीना, ये 1-2 दिन में नहीं होता। अब एक मैया कल ही आई, स्वामी जी मेरा हर्निया तो ठीक ही नहीं हुआ। मैंने कहा मैया ये 4 दिन में ठीक नहीं होगा, 4 महीने लगेंगे। अच्छा इतना समय लगेगा तो कटवा ले। वो नकली नेट डाल देंगे, फिर दूसरी जगह से फूटेगा पटाखा। 4 महीना धीरज रख। बाबा ने धीरज रखा। मैं पहले हर्निया के बारे में ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन मैंने देखा जो लगातार योग अभ्यास करते हैं और पीछे झुकने वाले आसन अवॉइड करते हैं, सर्वकल्प कायाकल्प पीते हैं, उनकी धीरे धीरे हाथों की झिल्ली मजबूत हो जाती है, हर्निया ठीक हो जाता है। और ये अर्थराइटिस तो जोड़ों के दर्द में तो टेढ़े मेढ़े सब ठीक हो जाता है। माइक आवाज क्यों बंद कर रखी है? ये उंगली भी 4 फुट टेढ़ा हो गया है। टेढ़ा हो गया था? जी जी। ये टेढ़ी हो जाती है। अरे योग करते रहो सीधी हो जाएंगे। अच्छा टेढ़ी हो गई है तो सम्मान लेते हैं, किससे? अर्थराइटिस। मैं कहता हूं सीधी भी हो जाती है, बोले ये नहीं मानेंगे। अरे टेढ़ी हुई तो सीधी भी हो जाएगी। मौत को मानने के लिए तैयार हैं, जिंदगी को मानने के लिए तैयार नहीं। बोले मर तो जाते, अरे मरते हैं तो जिंदा भी तो होते हैं। चलो आशीर्वाद है भाई, बहुत बहुत उनको देना, बहन जी को, पड़ोस वाले को। करो कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। प्रणाम गुरुजी। ओम। 2012 से मैं दवाई खा रही थी अल्सर कोलाइटिस की। ये तो पल्लवी है क्या? हाँ पल्लवी अग्रवाल। ये कल मिली थी। हाँ। बोले स्वामी जी मैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए स्टीराइड खाती थी। कितना लेती थी?
80 mg से। 80 mg बताओ, इतना स्टीराइड खा के तो अंधे हो जाए आदमी। हाँ, मोतियाबिंद हो गया है। लो हो ही गया इसको। 4 साल खाई। 80। हाँ, इतना स्टीराइड देते इनको शर्म भी नहीं आती, दया रहम मर गया इनका। ऑपरेशन करने के लिए बोले थे। बोला आंत काट देंगे। हाँ ये एक और नया काम, आंत काट दो। मोटापा हो गया, पेट काट दो। हाँ, मोटी हो गई थी बहुत। स्टीराइड तो मोटा भी करता है। हाँ, फिर धीरे धीरे छूट गया। अब कितना स्टीराइड खा रही है? अब स्टेरॉइड में लो 80 यूनिट जो है 4 साल हो गया, छूट गया। स्टीराइड 80 यूनिट। हाँ, धीरे धीरे करके छोड़ते हैं, एक दिन में ही नहीं छूटता। कितने दिन लगे तेरे को छोड़ने में? 4 साल में छूट गया, और 4 साल हो गया नहीं खा रही हूँ। 4 महीने लग जाते हैं, 2-3-4 महीने लग जाते हैं। किसी किसी को 1 महीने में भी छुड़ा देते हैं। यहाँ आने के बाद तो हम 10-15 दिन में भी छुड़ा देते हैं 10-20 यूनिट। तो बहुत खतरनाक होता है स्टीरॉइड। और सारे तरफ गुमड़ियाँ हो जा रही थी। और तेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस का क्या हाल है? अभी ठीक है, यहाँ से 1 महीना हो गया दवाई नहीं खा रही हूँ। या 1 महीने से जमी हुई है ये? हाँ। बोली इस बार तो ठीक है, नहीं तो उसमें खून आता है लेटरिन में। आदमी ऐसे डर जाए, ये तो भाई ये तो मर जाएंगे। ऐसे कार्यक्रम चलता रहा। पीत भी बहुत होती थी। हाँ, अब सारा ठीक कर लिया। चलो पल्लवी, बहुत आशीर्वाद है। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। अब ये भी स्टीराइड, ये पेन किलर, इनहेलर, ये कोई उपचार है? बड़ी से बड़ी बीमारी। अब किसी किसी को 1 सप्ताह, किसी को 2 सप्ताह, किसी को 1 महीना, किसी को 1 साल लग सकता है। अब धीरज तो रखना पड़ेगा। 1 साल का नाम सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं, अरे 1 साल तो कब बीत जाएगा पता ही नहीं लगेगा। करता रहे जो बता रहा हूं वो। बोले जी इतना धीरज कैसे रखे? रखना तो पड़ेगा। मैं यहां 1 सप्ताह से लेकर, मैं कहता हूं 1 सप्ताह 2 सप्ताह, 1 महीना 2 महीना, अपवाद में किसी को 9 महीना लग जाता है। जैसे हमने अपने एक बालक का बताया था, उसको तो कई बार बता चुका हूं, राम, इसका किशन नाम है। ये तो 1 साल लगा इसको, लेकिन इसका HbA1c 14 था। HbA1c 14 या 16, कहां तक पहुंच गया था? 14-15 रहता था। 14-15 HbA1c। और तिल्ली बढ़कर के, अब देखो खाली एक ही कबाड़ा नहीं हुआ। एक तरफ तो HbA1c 14 है और उसको शुगर को मापो तो 800। एक भी एग्जाम्पल दिखाओ ना कोई दुनिया में जिसने ठीक किया हो ऐसा पेशेंट। सारी मेडिकल साइंस मिलकर के मैं एक पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन करूं ना, कोई फर्स्ट किसी भी एक असाध्य रोगी को, कोई टाइप 1 डायबिटीज को, वो भी क्रिटिकल को कोई ठीक कर दे तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है, ऐसा दुनिया में। और कहते हैं वो नया आविष्कारों में सम्मिलित हो जाता है। लेकिन मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैं गोरी चमड़ी वाला नहीं हूं, मैं इन MNCs का गुलाम नहीं हूं, मैं इन सारों को ठोकता हूं, इन मेडिकल माफियाओं को, ड्रग माफियाओं को। बोले इस स्वामी रामदेव महिमा मंडित हो गया तो योग, आयुर्वेद, यज्ञ, भारतीय संस्कृति महिमा मंडित हो जाएगी, इसको ठोको। मुझे चारों तरफ से शत्रु घेरे रहते हैं और मैंने भी ठान रखी है, मुश्किल चाहे लाख हो, हजारों लाखों शत्रु भी आ जाएं तो मैं योग के पथ पर चलूंगा और विजयी होऊंगा। अहम इंद्रो न पराजय। अब ये 14-15 HbA1c, शुगर 700-800 और स्प्लीन बढ़ के कहां तक पहुंच गई थी बेटा? ये नाभि तक पहुंच गई थी मेरी। नाभि तक स्प्लीन बढ़ के पहुंच गई। तो ये तो अभी बच्चा BNYS कर रहा है। गुजरात नो छोकरो से आ, किस गांवड़े से आयो? नखत्राणा थे આવ્યો છે આ છોકરો। हाँ, गुजराती लड़का है, नखत्राणा कच्छ में से। हाँ, अब ना ये स्प्लीन बढ़ के बाईं तरफ से और यह नाभि तक पहुंच गई। और इसका गाल ब्लेडर क्या हो गया था? गॉल ब्लेडर मेरे पूरा श्रिंक हो गया था। श्रिंक हो गया गाल ब्लेडर। डॉक्टर ने गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन करने को बोला था और स्प्लीन का ऑपरेशन करने को बोला था। बोले गाल ब्लेडर निकाल दो, स्प्लीन को काट दो, और किडनी की अभी तैयारी है क्योंकि डायबिटीज वालों की किडनी भी खराब हो जाती। और उसमें आंखों में भी कॉम्प्लिकेशन आ गए। 4.5 नंबर मेरे बढ़ गए थे। घर पे मैंने 1 नंबर कम किया और इधर आके मैंने 1.5 नंबर कम हो गया मेरा आंख में से। और डायबिटीज के कारण से आंख पर भी असर आ गया था, किडनी पर भी असर आ रहा था। किडनी तो पहले ही बचा ली, आंख और ठीक कर रहा अभी। ये पूरा चश्मा भी एक दिन उतर जाएगा, इसका समय तो लगेगा इन चीजों में। पूरा मुझे 8 साल से शुगर था मेरे को।
8 साल से शुगर था 8 साल से टाइप 1 डायबिटीज। और वो लगातार मेरी कंट्रोल पर एक दिन भी नहीं आई थी। 450 कम से कम रहती थी। 450 से कम एक दिन भी नहीं आई 8 साल में। और अब 1 साल लगातार किया है। अब HbA1c कितना आ गया बेटा? 5.6। लो 5.6। और अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? अब ये बच्चे, इनकी माएं रोती रहती हैं, स्वामी जी। अरे भाई 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, मैं कहता हूं 9 महीने में पूरा शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। लाइव एग्जांपल है किशन लड़का। और स्वामी जी मेरे को हर रोज कोई ना कोई टाइप 1 डायबिटीज का मेरे को कॉल आता है कि मैं कि एक मैं क्या करूं, शुगर बढ़ जा रही है, शुगर इंसुलिन निकल गए फिर भी बढ़े। मैंने बोला कि धीरज रखिए, और जो योगरा में जो ट्रीटमेंट चल रही थी वो धीरज रख के करते रहिए, अपने आप कंट्रोल में आ रहे। पर धीरज ही नहीं रख पाते वो। धीरज नहीं रखते। धर्म का पहला लक्षण क्या बोला? धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दर्शकम धर्म लक्षण। और स्वामी जी 1 साल से जब मेरी डायबिटीज थी तो मेरी भी फ्लक्चुएट तो होती थी, पर मेरे पापा बोलते धीरज रख, हो जाएगा। और माँ मेरी हौसला देती थी कि करते रहते, कुछ ना कुछ तो होगा। ये स्वामी जी बोल रहे हैं, जो इतना बड़ा काम करे वो असंभव भी संभव कर सकते, तू भी कर सकता है कर। तो तब तो कोई भी ऐसा नहीं बोलता था कि टाइप 1 डायबिटीज की और होती है। मैं भी नहीं बोलता था 2 साल पहले, लेकिन 2 साल में जब मैंने लोगों को 10-10 मिनट 1-1 घंटा करवाया, मंडूक आसन, पवन मुक्तासन, ये सब प्राणायाम के साथ, फिर ये औषधि, फिर बस्ती, ये सारी चीजें दी। 2 साल पहले तो मैं ही नहीं बोलता था। तब भी इसकी माँ बाप इसको हिम्मत देते थे, धीरज देते थे, बेटा कर। और फिर जब मैं कहने लग गया तो जो संत पर विश्वास करते वो कहते भारत का सन्यासी झूठ नहीं बोल सकता, ये करोड़ों लोगों का आज भी विश्वास है। अरे मैं झूठ बोलूंगा क्यों? अच्छा बताओ, मेरे को डायबिटीज अच्छी होती है, झूठ बोल करके मेरे को क्या फायदा? तुम्हारा फायदा। फिर भी लोग मानते नहीं, ना मानो।